हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर, जहां पर हम डेरिवेटिव के एक सेक्शन फ्यूचर के बारे में समझने वाले हैं। किस तरह से आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, क्या आपको पॉइंट है जिन पर ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है, क्या है जो आपको लॉस है, जो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में समझे तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक बात ध्यान रख लीजिएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करंटली, तो यहाँ पर 198 स्टॉक है जो आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे तो इंडेक्स भी है जो फ्यूचर में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, जो भी स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि रिलायंस अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर आप रिलायंस है वो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि रिलायंस को मुझे फ्यूचर में बाय करना है तो वहां पर आप फ्यूचर में भी बाय कर सकते हो। पर फ्यूचर में और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या रहेगा? देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे रिलायंस के अंदर तो आप वहां पर एक शेयर से लेके आप जितना चाहो वहां पर उतने क्वांटिटी खरीद सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो वहां पर है जो कुछ फिक्स क्वांटिटी है जो वहां पर आपको खरीदनी पड़ेगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर रिलायंस स्टॉक की बात की थी, तो वहां पर आप देखोगे 250 क्वांटिटी है जो आपको यहाँ पर फ्यूचर में खरीदनी पड़ेगी। तो फ्यूचर में आप देखोगे तो फिक्स क्वांटिटी रहती है, आपको यहाँ पर 250 का लॉट खरीदना पड़ेगा। अब देखिए, क्वांटिटी है उसे हम यहाँ पे लॉट कहेंगे, तो एक लॉट मतलब 250 क्वांटिटी। तो रिलायंस में अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर में आप डिफरेंस देखोगे तो फ्यूचर में आपको ऑलमोस्ट एक लॉट खरीदना पड़ेगा 250 क्वांटिटी, और इन्वेस्टमेंट में आप एक स्टॉक से लेके आप चाहो तो 1000 स्टॉक भी खरीद सकते हो। आपके पास जितना कैपिटल है उतना आप स्टॉक यहाँ पे खरीद सकते हो। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पर एक फिक्स टाइम नहीं रहता, वहां पर टाइम बाउंडेशन नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप चाहो तो उसे एक साल से लेके आप एक दिन भी रख सकते हो, और आपकी प्लानिंग उसे लॉन्ग टाइम के लिए है, इवन 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए भी आप वहां पर ले जा सकते हो। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आप देखोगे टाइम बाउंडेशन रहता है। जब भी आप फ्यूचर में काम करोगे आप देखोगे एक टाइम पे 3 मंथ की एक्सपायरी यहाँ पर ओपन रहती है। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो आप देखोगे सितंबर मंथ की एंडिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो आपके सामने यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का यहाँ पर आपको फ्यूचर ऑप्शन करने को देखने को मिल जाएगा। तो एक टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पर है जो आपको 3 एक्सपायरी यहाँ पर साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जैसे यहाँ पर रिलायंस सर्च किया तो मेरे पास फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे रिलायंस का सितंबर का फ्यूचर आ गया, रिलायंस में अक्टूबर का फ्यूचर आ गया, और उसके अलावा नवंबर का फ्यूचर आ गया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सितंबर मंथ है यहाँ पर एंड में आ गया है, तो आने वाले कल के दिन अगर आप देखोगे तो दिसंबर की यहाँ पर जो फ्यूचर की ट्रेडिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर 2 बात आप डिफरेंस दे सकते हो कि पहला यहाँ पर आ गया कि फ्यूचर में है जो टाइम लिमिट रहेगी, और दूसरा है कि यहाँ पर लॉट साइज है जो फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर रिलायंस में बाय कर रहे हो तो आपको 250 क्वांटिटी एक बार में बाय करनी पड़ेगी। इस तरह से अलग अलग स्टॉक में अलग अलग लॉट आपको साइज देखने को मिल जाएगी। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर वीडियो में 2 टॉपिक की बात की थी कि यहाँ पर है जो क्वांटिटी फिक्स रहने वाली है, और उसके अलावा आप देखोगे टाइम भी फिक्स रहने वाला है। जब ये दोनों चीज है जिसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो तो कोई फ्यूचर में ट्रेड करना क्यों प्रीफर करेगा? देखिए, अगर जब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ बेनिफिट भी है जो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड करते हो, अगर आप रिलायंस यहाँ पे खरीदने जाओगे तो आप देखोगे 250 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर काम करते हो तो आप देखोगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1,05,000 की कैपिटल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो जो यहाँ पर आपको 6 लाख की रिक्वायरमेंट थी वो आपका यहाँ पर सिर्फ 1 लाख के आसपास की कैपिटल में ही आपका काम हो गया। अगर दूसरे स्टॉक को यहाँ पर देखें तो टीसीएस के अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 175 क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखोगे 6 लाख की कैपिटल है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1,11,000 के अंदर आप यहाँ पर है जो फ्यूचर खरीद सकते हो टीसीएस का। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफी कम प्राइस के अंदर आप जो है टीसीएस का फ्यूचर यहाँ पर बाय कर सकते हो। एसबीआई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1500 क्वांटिटी है, ठीक है, वहां पर आप फ्यूचर में एक लॉट की बात करें तो 1500 क्वांटिटी रहती है। अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो 9 लाख की ये कैपिटल होती है, और इसको परचेज करने में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 की कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एचडीएफसी बैंक में बात करें तो एक लॉट के साइज है वो 550 है। 550 क्वांटिटी को अगर आप परचेज करने जाओगे तो यहाँ पर आपको 8 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में बाय करोगे तो 1,48,000, ऑलमोस्ट आपको 1.5 लाख की यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और यहाँ पर अगर हम पीएनबी की बात करें तो 16,000 क्वांटिटी है, ठीक है, 16,000 जो क्वांटिटी है अगर आपको परचेज करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय करते हो इतनी क्वांटिटी तो आपको यहाँ पर 12 लाख की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। लेकिन यही चीज आप अगर फ्यूचर में बाय करते हो तो ये आपकी क्वांटिटी जो है 4 लाख के अंदर यहाँ पर बाय हो जाएगी।
तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में आप काम करोगे तो कम पैसे में आप बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बाय करके मार्केट में काम कर सकते हो। देखिए, जब कम कैपिटल के अंदर यहाँ पर आप बड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट और कुछ ना कुछ यहाँ पर नुकसान भी है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बेनिफिट की बात करें तो क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो रहेगा आपका प्रॉफिट। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि रिलायंस का आपने है जो यहाँ पर 1 लॉट फ्यूचर में बाय किया, तो यहाँ पर आपको 250 क्वांटिटी परचेज होने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, रिलायंस अगर 1% यहाँ पर गेन में रहता है, यहाँ पर आप देखोगे तो 1% आप यहाँ पर देखोगे तो 24 रुपीज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको जो प्रॉफिट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट रहेगा आपका 6000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे रिलायंस में आपको 1% की गेन देखने को मिली, लेकिन आपके कैपिटल के ऊपर यहाँ पर आप देखोगे जो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट की थी उसके ऊपर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 6% की गेन देखने को मिल जाती है। तो फ्यूचर में काम करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है कि जो प्रॉफिट है वो आपको काफी बड़ा दिखने वाला है। आपके स्मॉल कैपिटल पे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आप बना सकते हो। दूसरे प्रॉफिट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर ट्रेड आपके पॉजिटिव साइड में चलना चालू हो जाता है, आपकी डायरेक्शन में चलना लग जाता है, तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर है जो कम कैपिटल के अंदर बना सकते हो। अनदर अगर बेनिफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपके पास एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी है और उसके ऊपर आप फ्यूचर में अगर आप काम करते हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर फ्यूचर को आप चाहो तो यहाँ पर हेज करके अपने मार्जिन को भी कम कर सकते हो और साथ में है जो अपने लॉस को, जो आपका रिस्क है वहां पर भी आप उससे थोड़ा सा कम कर सकते हो। हेज के बारे में हम आज के वीडियो में नहीं सीखेंगे, उसके लिए हम आने वाले टाइम में सीखने वाले। करंटली है जो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में फोकस करेंगे। तो अगर फ्यूचर में काम करके पैसा कमाना इतना ईजी होता तो हर कोई कमा लेता। यहाँ पर फ्यूचर में काम करने के साथ साथ कुछ नुकसान भी है जिन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर रिलायंस में देखा था कि यहाँ पर 250 क्वांटिटी पे अगर रिलायंस है जो 1% की गेन रखता है तो आपको जो है 6000 का प्रॉफिट रहेगा। तो सेम चीज यहाँ पर लॉस में भी अप्लाई होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर यहाँ पर 1% का लॉस होता है तो वहां पर आपका कैपिटल का लॉस भी आप देखोगे तो 6% का लॉस रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है बेनिफिट के साथ साथ ये लॉस भी है कि अगर आपको लॉस रहेगा तो लॉस भी बड़ा रहने वाला है और प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट भी बड़ा रहने वाला है। एक अनदर नेगेटिव पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास अगर कैपिटल काफी छोटी है तो आप यहाँ पर है जो अपने फंड को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। जैसा कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के वीडियो में समझा था, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप उसे यहाँ पर क्या कर सकते हो कि 10 स्टॉक में 10,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करके उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1.5 लाख की कैपिटल लगेगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक में काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप है जो कैपिटल को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अनदर नेगेटिव पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टाइम बाउंडेशन। देखिए, इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसे हमने वहां पर समझा था कि वहां पर टाइम बाउंडेशन का इश्यू नहीं रहता। फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं आपको टाइम बाउंडेशन का इश्यू देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा था कि एक बार में आप 3 मंथ की पोजीशन पे यहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर है जो आपको कहीं ना कहीं टाइम बाउंडेशन का इश्यू देखने को मिलेगा। अनदर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो फ्यूचर जो है वो हर किसी के लिए नहीं है और हर स्टॉक में भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर फ्यूचर अगर आपको वर्क करना है तो पहले आपको वहां पर अच्छे से सीखना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे फ्यूचर में काम करना चाहिए। फ्यूचर में काम करने का अगर एक बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर एक और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि आप वहां पर है ना स्टॉक को बाय करने के साथ साथ यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। जैसा कि हमने इन्वेस्टमेंट में देखा था कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हमें सिर्फ बेनिफिट वहीं पे मिलने वाला है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर रिलायंस की एग्जांपल ले तो 2400 पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप 25 अगर आपको लग रहा है कि वो ऊपर जाने वाला है तो सिर्फ वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक नीचे जाने वाला है तो फ्यूचर में आप उसे वहां पर सेल भी कर सकते हो। तो ये एक अनदर बेनिफिट है जो आपको यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि आप स्टॉक बाय करने के साथ साथ यहाँ पर उसको सेल भी कर सकते हो। तो अगर आप समझ लीजिए रिलायंस जो 2400 पे ट्रेड कर रहा है, अगर वो 2300 पे आ जाता है तो वहां पर भी आप फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हो उस चीज का। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए फ्यूचर में काम करने से पहले। इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर में काम करने के लिए डिफरेंट माइंडसेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूचर में काम करने से पहले आपको सबसे पहले वो माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। बिना जाने पहचाने, बिना इसे समझे आपको इस पे काम नहीं करना चाहिए। और ये सेम चीज है जो आपको लाइफ में भी एप्लीकेबल होते दिख जाएगी कि वहां पर भी है जो आप किसी पॉइंट के बारे में समझते हो उसके बाद ही वहां पर आप काम करना प्रीफर करते हो। फ्यूचर में काम करने से पहले एक आप काम कर लीजिएगा कि कुछ स्टॉक है जिनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप क्या करोगे कि उनके मूवमेंट को आप यहाँ पर डेली बेसिस पे कैप्चर करने की ट्राई करोगे। उससे क्या होगा कि जब भी आप उनमें फ्यूचर में काम करोगे तो वहीं कहीं ना कहीं आपको जो है वहां पर उनकी मूवमेंट का थोड़ा सा आइडिया रहने वाला है कि स्टॉक की क्या रेंज रहती है और ये स्टॉक किस तरह से चलता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में यहाँ पर आप देखोगे तो टाइम लिमिट आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी आप इस पे वर्क करोगे तो आपको स्मॉल टाइम फ्रेम यूज करना है। आप यहाँ पर मिनट से लेके अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम तक मैक्सिमम आप जा सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे आप जब भी वर्क करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे वो आप 3 मंथ्स के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो।
तो आपको यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पे वर्क करना है, लार्ज टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर वर्क नहीं करना। सेबी जो यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो यहाँ पर है फ्यूचर की क्वांटिटी और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्जिन है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट करता रहता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको डिफरेंट मार्जिन या डिफरेंट क्वांटिटी यहाँ पर आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिले। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए रिलायंस का देखा था, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी आपको कम या ज्यादा होते हुए देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ आप देखोगे तो मार्जिन में भी यहाँ पर आप देखोगे तो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेज करके आप यहाँ पर मार्जिन भी कम कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर आप है जो अपने रिस्क को भी कम कर सकते हो। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि अगर आप रिलायंस के फ्यूचर के एक लॉट को यहाँ पर बाई कर रहे थे तो आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो 1,05,000 की थी। जैसे ही आप इस पोजीशन को हेज करोगे आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, फाइनल मार्जिन आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली 59,000। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हेज करके भी आप यहाँ पर फ्यूचर में है जो यहाँ पर मार्जिन कम कर सकते हो, उसके साथ साथ यहाँ पर आप रिस्क भी कम कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियो में समझेंगे। करंटली आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर आप जो है फ्यूचर में अगर जब भी काम करोगे तो मार्जिन और यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा सा कम कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग आप जब भी करोगे तो वहां पर आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी। अगर एक्सपायरी की हम यहाँ पर बात करें तो मंथ का जो लास्ट गुरुवार रहेगा, थर्सडे रहेगा, वहां पर वो एक्सपायरी डेट रहने वाली है। और अगर थर्सडे को यहाँ पर छुट्टी रहने वाली है, किसी तरह से हॉलीडे है, तो आपको जो वेडनेसडे है पहले वाला दिन वो आपका यहाँ पर एक्सपायरी का काम करने वाला है। तो फ्यूचर में आप जब भी काम करो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाओगे, एक्सपायरी के लास्ट वीक में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपने पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं की तो वहां पर आपको एक हेवी पेनल्टी देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर में जब भी आप काम करो तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन को यहाँ पर कट कर दीजिएगा, वरना आपको हेवी पेनल्टी आपको देखने को मिल सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि रिलायंस है, अगर यहाँ पर 1% की गिरावट आपको देखने को मिलती है जो कि रहेगा आपका 24 रुपीज, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको 6,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा था। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मार्जिन के साथ साथ आपको यहाँ पर लॉस भी है जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन रखना है। अगर यहाँ पर अगर समझ लीजिए ये स्टॉक 2% गिरता है तो यहाँ पर आपको जो कैपिटल लॉस रहेगा वो 12,000 रहेगा। तो ये 12,000 है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड होते जाएगा डेली बेसिस के ऊपर, और उसी के साथ आपको यहाँ पर जो है कैपिटल भी मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप उतना लॉस मेंटेन नहीं रखोगे तो आपकी जो पोजीशन है फ्यूचर के अंदर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो फ्यूचर में जब भी काम करो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मार्जिन के साथ साथ आपको जो है लॉस के अमाउंट भी यहाँ पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर काम करते हो और आपने माना है कि 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 50 पॉइंट की अगर आप यहाँ से देखें तो 12,500 का जो है आपका यहाँ पर कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में रहना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर काम करते हो तो लॉस का जो भी कैपिटल होगा वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर मेंटेन रखना पड़ेगा। और उसी के साथ जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉफिट भी करोगे तो वो प्रॉफिट है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड होता जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्यूचर में काम करने से पहले आप अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर लीजिएगा और उस स्ट्रेटेजी के बेस पे यहाँ पे आप काम कीजिएगा। तो फ्यूचर में आप डायरेक्टली यहाँ पर काम करने मत लग जाइएगा, पहले आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क है जो थोड़ा हाई रह सकता है। तो एक स्ट्रेटेजी के बेस पे अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह के आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।